तो हेलो गाइस, आपको स्वागत है डेविल गेमर एक्स की एक और न्यू वीडियो में। आज हम खेलने जा रहे हैं माइंड योर लॉजिक। चलो भाई शुरू करते हैं। और हमने खेली है कौन सी माँ मूर्ख नहीं, इसे हाँ, ये असली माँ कौन सी है ये हमने शुरू करी है। तो चलो भाई, अब मैं इसमें समझाती हूँ उसमें क्या हुआ था। जो ये यहाँ पे ना एक मंदिर था, वो ना बहुत सोने हीरो से भरा हुआ था। और उधर ना एक शाही हीरा चोरी हो गया है, और जिसका नाम है रॉबिन। अरे यार, तो क्या नाम है, वो नाम तो समझ नहीं आ रहा था, मैंने सुना नहीं ढंग से। तो हम इसका रखेंगे पिंक हीरा। चलो पिंक हीरा है, वो चोरी हो गए। बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा खराब अरब का है ये। तो अब मैं बता दूँ कि रोहन ने बोला है कि जो उसके दादा है, उसके दादा चल के उनने ये दिया है उसे पिंक हीरा। और अब राहुल कह रहा है कि उसके दादा उसे लंदन से लेके आए थे इसे। चलो ये पिंक हीरा। अब मोहन कह रहा है कि मेरे दादा उसे 20 साल पहले लाए थे इस रिबन को, इसको अपनी दादी को दिया था। पर 20 साल, अभी तो ये 20 साल का है, तो अभी तक तो इसके दादा दादी होंगे। तीन दादा दादी तो मर नहीं सकते, अगर मर गए तो उससे तो बहुत पहले मर गए। तो मोहन ने चुराया। भाई मोहन, आपका क्या होता है आप बताइए। मेरा तो मोहन है। चल जा, चलना। रूबी के साथ राहुल कहता है, ये मेरे दादा कहते हैं इस पुराने मंदिर के तहखाने में एक बहुत ही सुंदर रूबी रखा हुआ है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। एक दिन वो रूबी चोरी हो जाता है। 3 लोगों के पास रूबी मिलते हैं तो उन पे शक जाता है। रोहन कहता है, ये रूबी मुझे मेरे पापा ने दिया था और उन्हें उनके पापा ने दिया था। ऐसे सदियों से हमारी फैमिली में चल रहा है। ये देखिए मेरे दादा के दादा का फोटो रूबी के साथ। राहुल कहता है, ये मेरे दादाजी ने वर्ल्ड वॉर के बाद लंदन से लेके आए थे। ये देखिए उन्होंने इस पे लेटर भी लिखा है। लेटर में लिखा है, मैंने ये लंदन से खरीदा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और डेट भी लिखी है। मोहन कहता है, ये मेरी दादी को मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया था 20 साल पहले। ये देखिए उनका पिक्चर। पुलिस तो कंफ्यूज हो जाती है। तो केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। मेरा तो शक है मोहन के ऊपर। आपका क्या है जरा कमेंट में बताना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। झूठ राहुल बोल रहा है। लेटर में डेट 1928 लिखी हुई है और वर्ल्ड वॉर 1 लिखा हुआ है। अब वर्ल्ड वॉर के बाद इसके दादा को कैसे पता चला कि एक और वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जो वर्ल्ड वॉर 1 लिख दिया? मतलब ये लेटर फेक है। वहीं वो पकड़ा जाता है और रूबी भी मिल जाता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर एक सेकंड, जो ये मंदिर है उसमें तो एक ये पिंक हीरा है ना, ये तीन कहाँ से है? भाई तीनों ही झूठ कह रहे हैं बंदे। चलिए लॉजिक ही नहीं है। ताकत सबको बनाना पड़ता है। बॉर्नवीटा ताकत से शुरू होती है तैयारी जीत की। अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक कार का पीछा कर रहा था। काफी धुंध थी, उसके वजह से कार को क्लियरली देख नहीं पा रहा था, ना ही कार का नंबर देख पा रहा था। एक सिग्नल पे वो कार आगे निकल गई। मेहुल ने सिग्नल खुलते ही कार को ढूंढने की कोशिश की। उसे वैसी 3 कार दिखाई दी। क्या आप इन तीनों कारों को देख के बता सकते हैं मेहुल कौन सी कार का पीछा कर रहा था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। देखो भाई, जो ये पहली वाली कार है वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो पहले से खड़ी हुई है, वो तो नहीं है। चलो अब दूसरी देखते हैं। अब दूसरी में देखो, पहला हिंट है ये पत्तियाँ। क्या गाड़ी कहीं पेड़ के नीचे रुक गई होगी और फिर ना
उसने वापस से चला ली होगी उस बंदे ने, तो उसकी पत्तियाँ गाड़ी पे गिर गई हो गई। और जो उसके टायर है आगे वाला, बगल वाला देखो है, ये वाली साइड है जिसके साइड पे पत्ते हैं वो पूरी दिख रही है, पर उसकी दूसरी वाली साइड में एक टायर दिख रहा है और उसके नीचे एक नुकीली सी चीज़ है। अब देखो गाड़ी हुई है पंचर हुई तो वो बंदा अब दूसरी गाड़ी में भाग गया होगा। अब दूसरी गाड़ी क्या, वो दूसरी गाड़ी की लंबी स्टिक है और तीनों तो सेम है, तो इसका है आंसर बीच वाला, बीच है। चलो भाई मेरा तो बीच है, आप बताओ। 2 है मेरा आंसर, 2 है। आप स्टॉप करके देख सकते हो आपका क्या आंसर 2 है गाइस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी दोनों कार्स के ऊपर देखिए ट्रीज के पत्ते पड़े हुए हैं, मतलब ये कार काफी टाइम से यहाँ खड़ी है, लेकिन इस कार पे नहीं है, मतलब ये कार अभी अभी आई है। मेहुल इसी का पीछा कर रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक होटल में चोरी हो जाती है। उस वक्त होटल में बस 4 लोग थे। मेहुल चारों से चोरी के बारे में पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो मेरे रूम में सो रहा था, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। दूसरा कहता है, सर मैंने चोर को देखा था, उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन चोर इतनी तेजी से निकल गया मुझे दिखा ही नहीं। तीसरा कहता है, सर मैंने चोर को लॉबी में देखा था, वो मास्क पहना हुआ था, मैंने होटल के बाहर उसका पीछा भी किया, लेकिन चश्मे पे ओस आ गई तो चोर मिस हो गया। चौथा कहता है, सर इतनी ठंड थी कि मैं मेरे रूम में ही था, मैंने आवाज सुनी थी चोर चोर, लेकिन जब मैं बाहर आया तो कुछ नहीं दिखा। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे, क्या आप सोच के बता सकते हैं चारों में कौन झूठ बोल रहा है? आपका देखो, जो पहले वाला बंदा है वो कह रहा है कि भाई मैं तो अपने कमरे के अंदर था, हैं? वो अपने कमरे के अंदर सो रहा था। अब दूसरा कह रहा है कि उसने देखा है, उसने मास्क पहना हुआ था। और तीसरे वाला भी सेम कह रहा है, उसने मास्क पहना हुआ था, मैंने उसका पीछे किया था, हैं? पर मेरे सस्पेक्ट्स में वो लग गई धूल। अब चौथे वाला कह रहा है कि मैं ठंड के मारे कमरे से बाहर नहीं निकला, हैं? तो मुझे नहीं पता, पर मैंने आवाज़ सुनी चोर चोर चोर। अब मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से चोर हो सकता है ये चौथे वाला। एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं, मैंने इनकी शक्ल में देखते हैं। ये देखो भाई, दूसरा और चौथे में मैच हो रहा है। ये देखो, जो ये दूसरे वाला है उसकी बेल्ट काली है भाई, वैसे तो काली हो सकती है, पर भाई बंदे जब भी चोर होता है ना वो हमेशा काली बेल्ट पहनते हैं, क्योंकि बेल्ट तो लूज जाएगी। अब ये चौथे वाला, उसकी शक्ल मुझे बड़ी गंदी सी लग रही है, तो वही चोर लग रहा है। अब इसने पीछा किया, इसकी आंखों पे धूल लग गई, चोर ने चश्मा पहन नहीं रखा था, चलो ये तो नहीं है, वो काला भी नहीं था। अब इन 2 पे शक जा रहा है हमें। तो गाइस आपका क्या ऑप्शन है? मैं तो अपना 4 पे जा रहा हूँ। 4 में आंसर कमेंट कीजिए। 4 चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर तीसरा वाला है। चश्मे पे ओस जब आप ठंडी जगह से गर्म जगह पे जाते हैं तो होती है, गर्म से ठंडी जगह आने पे नहीं होती। मतलब तीसरा वाला झूठ बोल रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जग्गा डिटेक्टिव मेहुल के सामने एक चैलेंज रखता है। चैलेंज ये है कि मेहुल के सामने 4 ग्लासेस रखे हुए हैं। मेहुल को बताना है कि कौन से ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है, A, B, C या D। क्या लगता है आपको मेहुल क्या जवाब देगा? ये देखो, पहले वाले में दवाई है, अगर दवाई वो घुल जाएगी तो वो हो नहीं सकता। अभी एक घड़ी है, वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, पानी जाएगा, चलो। पर ये रेजर भी हो सकती है, पर मैंने देखा कि ये
थोड़ा सा उसका ये पहले वाले का पानी ऊपर और एक घड़ी का थोड़ा सा नीचे है, तो इनमें तो कोई डिफरेंस लग नहीं रहा। अब जो एक कैंची है तो इससे ज़्यादा बड़ी है, तो ये तो हो भी नहीं सकता। अब ये पिन, तो पिन होती है अंदर जाएगी, उसकी फोर्स तो फिर ना ऊपर की तरफ फेंकेगी पानी, तो मैंने डी है। जी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। डी भाई, डी है भाई। अगर ये भी नहीं जाएगा मैं बड़ा सबसे, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं बहुत बड़ा हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा डी। अभी सारे ग्लासेस में सेम वाटर है, पिन सबसे लाइट है, तो पिन अंदर जाने पे बहुत कम पानी ऊपर आएगा, और क्योंकि पानी बराबर है मतलब सबसे ज्यादा पानी इसमें होगा। अगर आप चारों को बाहर निकालोगे तो आपको समझ जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। Maybe I got 1,000 followers. बिरयानी। Yes. Your walls are just OMG. Which paint? नया बिरला ओपिस. बहुत नया डार्लिंग. बच जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बूढ़ी औरत और एक बच्चे को एक किडनैपर किडनैप कर लेता है। मेहुल उनको बचाने के लिए किडनैपर के अड्डे पे पहुंच जाता है। ये देख किडनैपर वहां पे एक बॉम्ब फेंक देता है और कहता है, ये बॉम्ब 30 सेकेंड में ब्लास्ट हो जाएगा। सामने एक होल है, वो सीधा नीचे के रास्ते से बाहर जाता है, लेकिन इस होल से एक बार में बस एक ही बाहर जा सकता है। अब तुम लोग सोच लो कौन जाएगा। लॉजिकल आर्मी, क्या लगता है आपको, क्या करेगा मेहुल? अब किसे बचाएगा मेहुल? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। देखो भाई, अब जो बम है वो चोर किडनैपर बोलने के बोला है कि एक ही जा सकता है। अब देखो भाई, वो बम है वो फटने वाला है, तो बंदा बम को डाल देगा नीचे फट जाएगा, वो सारे तीनों ही बच जाएंगे भाई। नीचे बम फेंक दो, हो गया काम। मेरा आंसर बम है, नीचे जाएगा बम। आपको क्या है, आपको बताना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल होल का ढक्कन खोलता है और बॉम्ब को अंदर फेंक देता है और ढक्कन बंद कर देता है। ब्लास्ट होता है और तीनों बच जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल बहुत घाई में था और रास्ते में काफी ट्रैफिक था, तो जल्दी पहुंचने के लिए मेहुल ने माउंटेन वाला रास्ता ले लिया। किसी तरह वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी कार एक बड़े से स्टोन से टकराई और बंद हो गई। मेहुल को वहाँ आसपास में कोई मदद नहीं मिल रही थी और अंधेरा होने लगा था। तभी पास से एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन वो काफी ऊपर था और अंधेरे की वजह से उनको मेहुल दिख नहीं रहा था। अब कैसे मदद मांगेगा मेहुल हेलीकॉप्टर से? उसके पास ये 4 चीजें थी, क्रेडिट कार्ड, लाइटर, मोबाइल और रुमाल। सोचिए और मुझे बताइए मेहुल कैसे हेल्प मांगेगा हेलीकॉप्टर? अभी देखो, अब 2 और 3 कर सकते हैं काम, में 4 और 1 नहीं कर सकते। देखो अगर 2 है, लाइट है, लाइट जो होगा हेलीकॉप्टर तो उसमें लाइट लगी रहती है, तो हम आग जलाएंगे तो थोड़ी सी उसे लाइट दिखेगी और हेलीकॉप्टर अपनी लाइट मान के उसे देख लेगा और मेहुल ऐसा हाथ खड़ा करेगा। और तीसरा ऑप्शन है, क्या वो कोई फोटो खींचेगा फ्लैश लाइट से, उसे छप छप होगी, हेलीकॉप्टर को दिखेगा, या वो अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। तो मेरा 2 और 3 आंसर है, इसमें पता नहीं क्या होगा। आपको क्या गेस? चलो भाई चेक करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल लाइटर से रुमाल को जला सकता है, लेकिन रुमाल बहुत छोटा है तो इतना धुआं नहीं होगा, शायद हेलीकॉप्टर तक पहुंचे भी नहीं। मेहुल ने तुरंत अपना जैकेट निकाला और उसमें आग लगा दी, और जरूरत पड़े तो कार के स्पेयर टायर पे भी मेहुल आग लगा सकता है। उससे काफी धुआं हो गया और हेलीकॉप्टर का ध्यान मेहुल पे चला गया। हेलीकॉप्टर ने नीचे रस्सी फेंकी और उस पे मेहुल लटकता हुआ निकल गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बस और एक कार ब्रिज से जा रही थी, तभी अचानक ब्रिज टूट जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। पास में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था। मेहुल देखता है कि कार और बस दोनों पानी में डूब रहे हैं। मेहुल सबसे पहले किसी एक के पास जा सकता है। सोचिए और मुझे बताइए किसके पास पहले जाना चाहिए मेहुल को, कार या बस? आपका आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपको सोच के बताता हूँ, वेट, मैं आपको सोच के बताता हूँ क्या सोचूं।
मैंने अपना दिमाग लगा के सोचा। मैं सोच रहा था, सॉरी मैं इसलिए आ नहीं पाया। मेरा आंसर बस है गाइस। मैं आंसर इस बस है भाई। बस है और बस रहेगा। बस BUS 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 चलिए इसका आंसर देखते हैं। बस का डोर स्लाइडर डोर है तो वो पानी में खुल जाएगा। कुछ ऐसा तो लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन कार का डोर पानी के प्रेशर की वजह से ओपन नहीं होगा, तो कार में बैठे लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। मेहुल कार की तरफ पहले जाता है, एक रॉड से कांच को तोड़ता है और लोगों को बचा लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। देर रात एक ज्वेलरी शॉप का शटर बंद करते हुए इंस्पेक्टर गणपत को एक आदमी दिखता है। गणपत उससे पूछता है कि इतने रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे ये दुकान का शटर खुला दिखा तो मैं इसे लगाने आ गया। इंस्पेक्टर गणपत को उस पर शक होता है तो वो उसकी पूरी तलाशी लेता है, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिलता। लेकिन चोरी तो इसने की है, फिर चोरी का माल किधर है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। देखो भाई, इसकी रोड के अंदर है, जेब तो चेक कर ली है, बालों के अंदर उसके दाढ़ी के अंदर उसके जूते के अंदर, ये 4 जगह के अंदर है। हाँ, 4 जगह के अंदर है। भाई ये आंसर आप बताओ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी का माल उसने अपनी स्टिक के अंदर छुपाया हुआ है। गणपत ये समझ जाता है। उसकी स्टिक का हैंडल खोलते हैं तो उसमें से एक हीरो का हार निकलता है। गणपत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक हॉस्पिटल में 3 बच्चों का जन्म होता है। अच्छा, उन तीनों बच्चों को 3 औरतें लेके खड़ी है। क्या आप तीनों औरतों को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन माँ होगी? सोचिए और मुझे आपका। ये देखो, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं हम इतना तैयार होके तो जाते नहीं, चलो हो सकते हैं, पर ये पहली, ये जो सेकंड वाली बीच वाली हो नहीं सकती। क्यों भाई? सैंडल पहन सकता है भाई कोई बंदा, नहीं पहन सकता। अभी जूती ये पहन सकती है, पर इसकी शक्ल इसके बच्चे की तरह मैच नहीं लगती। इसी शक्ल बोल दूँ है तो ये तो हो नहीं सकती। फ्रॉक नहीं पहन सकता, वो पहन सकती है। पर ये जो लास्ट वाली जिसने येलो ड्रेस, सर यार रेड ड्रेस पहनी है, हमेशा जब भी जाते हैं हम नंगे पैर ही निकलते हैं बाहर, चाहे जो भी हो जाए, चाहे हमें इमरजेंसी है फिर भी हमें नंगे पैर ही निकलते हैं। मुझे याद है भाई। तो भाई मेरा आंसर कमेंट करके बताएं। लास्ट वाली सी है। माय आंसर इज सी ब्रो। उधर सी है भैया दी सी। कौन सी असली माँ? सी है भाई, असली माँ सी है इसकी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए तो ऐसा लग रहा है अभी पार्टी से आई है। बी भी पार्टी से आई हुई लग रही है और इतने बड़े बड़े हील्स पहने हुए हैं। असली माँ तो सी है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। चलो गाइस एक और खेलते आ जाओ, बड़ा मजा आया था। ये मुंबई शहर में 3 ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। मेहुल उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल को देख ज़ॉम्बीज मेहुल के पीछे लग चलो ये शुरू करते हैं, आ जाओ। जाते हैं। मेहुल तेजी से आगे भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे रास्ते में जंगली स्नेक्स है और तीसरे रास्ते में आग है। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? भाई अब देखो, ये जो पेट्रोल वाला है उसके अंदर तो ये बंदा जा नहीं सकता, वो फिसल के गिर जाएगा। अब ये जो आग है, बंदा उधर जाके तो आराम से जल जाएगा मेहुल। पर जो ये है सांप वाला, पर यहाँ पे तिल्ली है तो मेहुल उसे उठाएगा और तिल्ली से सांप को भगाए। पर नहीं, इनमें तो लॉजिक नहीं होता भाई। मुझे पता है भाई, मैंने पढ़ा है भाई ज़ॉम्बीज़ों को आग से डर लगता है तो मैं पेट्रोल में लेके जाऊंगा डंडी को, टच आग लगाऊंगा और पहले पेट्रोल को पार करूंगा, फिर पेट्रोल में आग लगा के भग जाऊंगा। ये मेरा आंसर है। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
मेहुल जंगली स्नेक्स वाला रास्ता ले नहीं सकता। उनसे मेहुल कैसे बचेगा? ज़ॉम्बीज़ को आग से डर लगता है, लेकिन मेहुल आग को कैसे क्रॉस करेगा? मेहुल ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी उठाई और उसमें आग लगा लिया। फिर पेट्रोल वाला रास्ता क्रॉस करके उसमें आग लगा दी। आग देख ज़ॉम्बीज़ वहीं खड़े रह गए और मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बच गया। लेकिन आग बुझते ही ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे वापस लग गए। मेहुल तेजी से आगे दौड़ता है तो उसे एक स्कूल दिखता है, तो वो उसके अंदर घुस जाता है और ज़ॉम्बीज़ को चकमा दे देता है। उसे स्कूल में जगह जगह स्केलेटन्स दिख रहे थे। तभी अचानक एक स्केलेटन उठ जाता है और मेहुल की तरफ आगे आने लगता है। मेहुल को आसपास में 3 चीजें दिखती है, एक चेयर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी और एक माचिस का डब्बा। क्या यूज कर सकता है मेहुल? देखो भाई, जो मेहुल है, जो स्केलेटन है, वो तो पहले से जला पड़ा है, तो वो आग तो उसका घंटा कुछ नहीं करने वाली। अब जो ये पानी है पानी से अगर पानी फेंकेगा मेहुल हुई कुछ खुद ही फिसल जाएगा और जो ये स्केलेटन है वो पता नहीं क्या करेगा। अब जो चेयर है मैं उसके मेहुल उसे फेंक के मारेगा और स्केलेटन से लड़ने के लिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आपको क्या होगा आप बताओ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी से मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। स्केलेटन को माचिस से भी आग नहीं लग पाएगी। चेयर यूज करना ही सही रहेगा। मेहुल चेयर उठाता है और जोरों से स्केलेटन पे मारता है तो स्केलेटन टूट जाता है। उसके जब मेहुल स्कूल के अंदर घुसा, स्केलेटन के पीछे तो पानी ही नहीं था, अब कैसा आ गया? उठते ही रूम में जंगली झाड़ उगने लगते हैं और मेहुल को जकड़ लेते हैं। मेहुल के हाथ हथकड़ी जैसे उन झाड़ों से बंध जाते हैं। मेहुल वहाँ से भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता नोकीले कैक्टस का है। काफी नोकीले कैक्टस है ये, जो कोई भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जंगली लायन। एक सेकंड, ये जंगली लायन है भाई, इतना क्यूट सा है। देखो इसकी आंखें देखो, वो कुत्ता होता है ना, वो अपनी पूंछ हिलाते हैं, चुइंग 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 चुइंग। क्या भी कुत्ता रखना चाहिए था। है वहाँ जाते ही लायन उसे कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे रास्ते में बदबूदार पेड़ है जिनकी स्मेल सहना मुश्किल है। कौन सा रास्ता चुनेगा मेहुल? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये देखो, जो इस बंदे ने बताया कि जो ये कैक्टस है ये किसी भी अगर टच होगा तो किसी चीज को आर पार कर सकते हैं। तो पहले मेहुल जो वो डंडी है, जो भी स्टिक है, वो उस पर लगाएगा और उसे काट देगा। चलो काट दिया। अब वो जा सकता है बदबूदार पे। मेरा तो पता नहीं है क्या होगा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं नूब ही बोलता रहूंगा जब भी मैं हारूंगा। मेहुल ने पहले नोकीले कैक्टस से अपने हाथों के पेड़ों को काट लिया और फिर तीसरा रास्ता लिया। बदबू से मारेगी नहीं, थोड़ा सांस रोक के मेहुल वहाँ से निकल जाएगा। ऐसे स्कूल में रहने से बेटर है स्कूल से बाहर निकल जाए। मेहुल स्कूल से बाहर निकल जाता है तो उसे 3 ज़ॉम्बीज़ वापस मिल जाते हैं। वो मेहुल का पीछा करने लगते हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ आगे बढ़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बीज़ से कैसे लड़ा जाए। तभी रास्ते में मेहुल को एक साधु बाबा मिलते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए उसे जादुई बैट लगेगा। लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है ये बैट उसे मिलेगा कहाँ। तो साधु महाराज उससे एक पहेली पूछते हैं। बताओ मेहुल, फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या मैं हूँ? भाई, फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? गुलाब जामुन। देखो, फूल एक गुलाब होता है, फल एक जामुन है, गुलाब एक फूल है, एक जामुन एक फल है और गुलाब जामुन एक मिठाई। ये तो मेरा आंसर यही हो सकता है। मेहुल सोच में पड़ जाता है। क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गुलाब जामुन। क्या आपका आंसर आप बताना कमेंट करके, स्टॉप भी कर सकते हो अगर आपको। मेहुल इसका जवाब दे देता है, गुलाब जामुन। तो साधु मेहुल को एक नक्शा निकाल के देता है और कहता है इस मैप के क्लूज को समझो, ये मैप तुम्हें जादुई बैट तक पहुंचा देगा। हम सबसे स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट, ये 19 है। पहले साउथ में 3, 1 2 3 चले गए, फिर वेस्ट में 2, चलो 1 2, फिर वेस्ट में 3 1 2 और
तीन, हाँ। और फिर साउथ में एक चले गए। अच्छा 46 पे आ गए हम। साउथ पे एक और नॉर्थ पे 2 जाना है। और नॉर्थ का होगा 2 यू। आ गए नॉर्थ के 2 पे 42 पे, ठीक है। अब नॉर्थ में एक और 2 जाएगा 12। मेरा आंसर 12 है। मेरा आंसर 12। क्या आप इस मैप के इन क्लूज को देख के बता सकते हैं मैप मेहुल को कौन से बॉक्स तक लेके जाएगा जहां मेहुल को जादुई बैट मिलेगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताना। स्टॉप कर सकते हो अगर आप कमेंट। चलो हो गया। सबसे पहले लिखा हुआ है बड़े ट्री से स्टार्ट करो, तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला है S3, मतलब साउथ में 3 कदम नीचे जाना है, फिर वेस्ट में 2, फिर साउथ में 1, वेस्ट में 3, नॉर्थ में 2, वेस्ट में 2 और फिर नॉर्थ में 2, तो मेहुल बैट तक पहुंच जाता है। बॉक्स नंबर 12, मेहुल बैट उठाता है और उस बैट की मदद से ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। मेहुल की बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमा रास्ते से जा रही थी, तभी कोई पीछे से आया और उसे जोरों से धक्का दिया। रमा गिर गई। उसने रमा का बैग उठाया और वहाँ से भागने लगा। रमा जोरों से चिल्लाने लगी। पास ही में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था। वो वहाँ पहुँच गया और उसका पीछा करने लगा। वो एक कैफे के अंदर घुस गया। मेहुल भी उसके पीछे पीछे कैफे के अंदर चला गया। कैफे में घुसते से मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है, लेकिन वो कौन था जो पर्स लेके भागा था? कैफे में 4 लोग हैं। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा? सोच। देखो, जो ये लड़की है ये तो हो नहीं सकती। अरे यार पहले इनकी आंखें खोलो। और जो ये फ्रॉग वाली लड़की है ये तो हो नहीं सकती क्योंकि वो लड़का था भागते हुए। अब जो ये है, ये वाला सेकंड वाला बंदा, इसकी कॉफी तो एकदम ठंडी है, तो ये बहुत देर से बैठा हुआ है। अब जो ये नीली कोट वाला, ब्लू कोट वाला और ब्लैक कोट वाला, अब देखो उसकी तो गन है वो अपनी पर जो ये ब्लैक कोट वाला है उसने बुक उल्टी पहन रखी है, बुक उल्टी ले रखी है, तो वही हो सकता है। जी आपका आंसर कमेंट करके बताइए। फास्ट में बंदा ढंग से बुक भी नहीं पढ़ पाता यार। मैं भी नहीं पढ़ पाता जब भी मैं पढ़ता हूँ कभी भी। मेरा तो आंसर वो है। आपको क्या है, आप कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिसका पीछा कर रहा था उसने पैंट्स पहने हुए थे। ये फीमेल ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है, तो ये तो नहीं है। इस आदमी की कॉफी ठंडी हो गई है, मतलब ये काफी टाइम से यहाँ पे है। अब बचे हैं 2 लोग। इसकी कॉफी गर्म है, हो सकता है ये अभी आया हो, लेकिन इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। ऐसा कैसे? मतलब पैनिक में इसने बुक उल्टी पकड़ ली और उसका बुक पे ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, सोहन, राहुल और राम चारों रूममेट्स हैं। चारों की घर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहन सबके लिए खाना बनाता है, सोहन सबके कपड़े धोता और सुखाता है, राहुल मार्केट से किराना लाता है और राम घर की साफ सफाई करता है। एक दिन राहुल मार्केट गया था और वहाँ उसका मर्डर हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुँच जाता है। वो राहुल को ट्रैक करता हुआ उसके घर तक भी पहुंच जाता है और उसके रूममेट्स को बताता है कि राहुल की डेथ हो गई है। तीनों घबरा जाते हैं। रोहन कहता है, सर मैं तो सबके लिए खाना बना रहा था, ये देखिए मैंने टेबल पे सबके लिए खाना अरेंज भी करके रखा हुआ है। सोहन कहता है, सर मैं तो सबके कपड़े वॉश कर रहा था, ये देखिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। राम कहता है, सर मैं तो साफ सफाई कर रहा था, ये देखिए पीछे कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। अब देखो गाइस, ये सोहन का वो है मर्डर। अब जो ये खाना बनाता है उसने 3 प्लेट्स क्यों रखी? 4 तो बंदे हैं। चलो ठीक है। अब जो ये वाला है इसने पीली टी शर्ट पहन रखी है, इसने 5 कपड़े क्यों लगाए? वो तो 4 है। चलो भाई चलो, ऐसे तो ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा कपड़े हो सकते हैं। और ये चौथे वाले का रहने दो।
मुझे ये लग रहा है क्योंकि मुझे उसे कैसे पता था कि सोहन जिसका मर्डर हुआ है वो तो आने ही नहीं वाला। तो मेरा आंसर यही है। जिसने समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका क्या आंसर है आप बताना पोस्ट कर। हाँ मेरा अभी तक सारे आंसर सही है गाइस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून रोहन ने किया है। उसे नहीं पता था कि राहुल की डेथ हो गई है। फिर उसने 3 लोगों का खाना ही क्यों बनाया और टेबल पे 3 लोगों के लिए ही प्लेट्स क्यों लगाई। उसे पता था कि राहुल ये ऐसे पहले शुरू हुई थी क्योंकि जब उसने बोला कि मेहुल को पता चल गया उसने हाथ ही कर दिए थे इसके आगे वापस नहीं आने वाला है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर पीछे से आता है और सना का बैग छीन के भाग जाता है। सना उसका चेहरा नहीं देख पाती। पास में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा होता है। वो सना से मिलता है। सना बताती है कि उसके बैग में बहुत सारा कैश था और उसने कुछ फूल लिए थे वो रखे हुए थे। मेहुल उसके बताए हुए डायरेक्शन में जाता है तो उसे एक कॉर्नर में सना का वॉलेट मिल जाता है। वो वॉलेट खोल के देखता है तो वॉलेट खाली रहता है। मेहुल समझ जाता है। मेहुल को उसी कॉर्नर में 3 बेगर्स दिखते हैं। मेहुल समझ जाता है शायद इन तीनों में से ही एक होगा। मेहुल तीनों के पास जाता है और तीनों को ध्यान से देखो। अरे मामला खराब हो चुका है। मुंबई शहर में 3 ज़ॉम्बीज़ कौन कहता है सर आगे बढ़ो से जाता है शायद इन तीनों में से ही एक होगा। मेहुल तीनों के पास जाता है और तीनों को ध्यान से देखता है। क्या आप तीनों को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब मेरा दिमाग तो हो चुका क्योंकि जब इस वो बंदा चोर भागा था और जो सना थी उसके बैग में पहले से ही थे वो फूल थे। अच्छा तो हाँ भाई कह रहा था कि मैं जो सना है उसके फूल में ये वाले फूल थे। देखो अब ये बंदा ये भाग के आया है और उसकी पहले हमने शक्ल देख ली थी हमने और लाल भी टी शर्ट पहन रखी थी और जूते। भाई चलो मैं व्हील चेयर वाले जूते पहनते पर वो भाग नहीं सकते भाई उसके जूते गंदे कैसे हैं तो भाई ये लॉजिक है यार दिमाग है मेरे में। अब भी चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा बैगर व्हीलचेयर पे है लेकिन उसके व्हीलचेयर के नीचे शूज रखे हुए हैं और थोड़े गंदे हैं मतलब ये अभी अभी यूज हुए हैं। अब व्हीलचेयर वाले को शू के क्या नीड और शू गंदे कैसे है और उसके शू के ऊपर देखिए फूल भी पड़े हुए हैं जो सना के बैग से मिसिंग है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यही चोर होगा और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात होते ही एक चोर मॉल में घुस जाता है और मॉल से कुछ सामान चुरा लेता है। क्या आप पहले की और बाद की फोटोज को देख के बता सकते हैं चोर ने क्या क्या चुराया है? हाँ ये देखो जो ये बिफोर वाली फोटो है इसमें ये वाली लाइन है जिसमें योर लिखा है ना वो वाली लाइन उसका जो जार वाली जगह है सबसे टॉप पे जार उधर देखो एक जार गायब है अब यहाँ से एक बोतल गायब है। ये देखो ये छोटी सी एक जगह है मैं जूम कर सकता हूँ। ये देखो ये ना कप ये यहाँ से ये कम है भाई तो ये ही हो गया। अब भाई अब ये जो बोतल है दारू की है ये एक मिसिंग है। अब एक और चीज़ मिल चुकी है ये देखो यहाँ पे एक बोतल गायब है ले वो भी हो गया। अब दूध में चेक करते हैं दूध में कुछ नहीं है भाई मेरा तो यही है। और कितनी चीजें चुराई है सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। 1 2 3 4 चीजें उसने चुराई है। मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है। मेरा आंसर 4 है। चोर ने टोटल 5 चीजें चुराई है। पहला ये बॉक्स मिसिंग है। दूसरा ये ग्रीन बॉटल मिसिंग है। तीसरा ये बॉटल मिसिंग है। चौथा ये केचप का बॉटल मिसिंग है और 5वां ये मिल्क बॉटल मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये देखो 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 अबे तो 10 है। ये देखो पहले वाली में ये 5
और पहली वाले में ये 5 तो 10 हो गई। भाई क्या बंदा है ये, लॉजिक है नहीं बंदे में। भाई मुझे पता था देखो, उसने उसके नीचे तो लिखा नहीं बंदे को। बेड ए की पेशेंट 3 साल से हॉस्पिटल में ही भर्ती है। बेड बी की पेशेंट 5 साल में हॉस्पिटल से भर्ती है और बेड सी की पेशेंट कोरोना की वजह से अभी अभी हॉस्पिटल में आई है। ये तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये बच्चे की माँ कौन होगी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। पहले वाली है, उसकी जो बोतल है वो तो फुल है, वो तो हो नहीं सकती। दूसरी वाली की आधी है, चलो वो हो सकती है। तीसरी वाली की तो खत्म ही पड़ी है। मेरा आंसर बी है। इसके बाद उसकी शक्ल भी मैच ही है। भाई आंसर बी गाइस, मेरा आंसर बी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि वो 6 महीने से 1 साल के बीच में होगा। अब पहली दोनों औरतें तो 3 और 5 साल से हॉस्पिटल में हैं, तो ये तो माँ हो नहीं सकती, तो बच्चे की माँ सी होगी। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही होता है। हम मिलेंगे आपसे कल।